वेलकम ऑल ऑफ यू टू गणित संवाद लेक्चर सीरीज ऑन मैथमेटिक्स। गणित संवाद में आपका स्वागत है। द टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 1 और क्लास 11th स्टूडेंट। विल कवर दीज पॉइंट्स। व्हिच पॉइंट्स? ये पॉइंट्स कवर करेंगे सीक्वेंस, सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ जीपी। ये सभी पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। So the first is a finite sequence. Finite sequence क्या होती है? The sequence containing finite numbers of terms is called finite sequence. For example, 1, 9, minus 3. 3 terms are there. तो ये कहलाएगी एक finite sequence. And a sequence is called infinite if it is not a finite sequence. मतलब इसमें terms finite नहीं होंगे. For example, minus 3, 7, 11, 15, 100 and so on. So इसके terms infinite terms will be there. Now here the problem is ये एक sequence है infinite sequence. ये first term है, ये second term है, third, fourth, fifth. What will be the sixth term? कोई तो भी term है, but which term is this? We don't know. So ये sequence, इस type के sequence we are not going to study. ये इस type के sequence, ये sequence है, but we are not going to study such types of sequence. तो कौन सी sequence की हम बात करेंगे? So we study such types of sequence whose terms follow a specific pattern. कैसे? For example, 2, 4, 6 and so on. So 2, 4, 6. So what will be the next term and so on. So next term we can see the pattern 2, 4, 6. So what will be the next term? Next term will be obviously 8. Next term क्या होगी? तो 10. So all terms we can write over here. Similarly ये sequence ले लेते हैं 1, 3, 5. यहाँ पे भी स्पेसिफिक पैटर्न है. नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो नेक्स्ट टर्म होगी 1, 3, 5, देन इट विल बी 7, देन 9 एंड सो ऑन. सो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी, वी आर गोइंग टू स्टडी सच टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. नाउ इन जनरल सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं उसको आप डिनोट कर सकते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन. सो फर्स्ट टर्म इज A1, सेकंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3 and so on. In general, nth term will write as a an. Now, if we know the pattern of the sequence, we can write the formula for nth term. यदि हमको इसका पैटर्न मालूम है सीक्वेंस का, तो nth term जो होगी that will denoted by an, उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं. कैसे? For example, 2, 4, 6. Next term will be 8 and so on. So first term क्या है? तो आपकी 2. Second term क्या है? 2 into 2. Second, third term क्या है? तो 2 into 3. फोर्थ टर्म क्या है आपकी? तो 2 into 4. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? nth टर्म क्या होगी? nth टर्म हो जाएगी 2 into n. That is, in this case, we can write the nth term an is equal to 2n. So this will become the formula for nth term. nth term के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2n. यहाँ पे भी इन दिस केस आप ऐसे यदि इसको पैटर्न को नोट करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा an is equal to 2n plus 1. ये फॉर्मूला बन जाएगा इस सीक्वेंस के लिए nth टर्म का, क्योंकि यहाँ पे 2n plus 1 इन प्लेस ऑफ 2n plus 1, सॉरी, इट विल बी 2n minus 1, क्योंकि आप जब n is equal to 1 पुट करेंगे तो यू विल गेट 1. n is equal to 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3. n is equal to 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 और स्टेप के. सो 2n plus 1 नहीं होके ये क्या होगा आपका an is equal to 2n minus 1. ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला. Now what is meant by series? If we are having sequences A1, A2, A3, AN, ये एक सीक्वेंस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो टर्म्स हैं इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको बोलेंगे सीरीज. मतलब क्या करना है? सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उसके बीच में प्लस लिखना है आपको, तो ये बन जाएगी आपकी करस्पॉन्डिंग सीरीज, करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन सीक्वेंस. ये सीक्वेंस, ये सीरीज. So this series is called series associated with the given sequence. Now इसमें भी दो टाइप की सीरीज होगी. आपकी एक फाइनाइट सीरीज होगी. इसमें कितने टर्म्स होंगे? तो n टर्म्स होंगे.
इसको कैसे लिख सकते हैं समेशन नोटेशन में? ऐसे, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n ए के। पहली टर्म क्या होगी? पहली टर्म होगी k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म हो गई a1। सेकंड टर्म क्या होगी? तो k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे a2। सिमिलरली सभी टर्म्स पुट करेंगे, लास्ट टर्म क्या होगी? k इज इक्वल टू n, सो a। तो ये हो जाएगी आपकी फाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट सीरीज में क्या होगा? सेम वे यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, बट यहाँ पे टर्म्स आपकी स्टॉप नहीं होगी, इट विल बी एंड सो ऑन, मीन्स an plus 1 and all terms will come। so यहाँ पे टर्म्स आपकी होगी a1 plus a2 plus a3, मीन्स k की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, इन जनरल होगी आपकी an टर्म, और आगे की भी टर्म्स आएंगी इसमें। आगे की टर्म्स कौन सी होगी? तो an plus 1 और आगे की टर्म्स। Now let us see one example. Write the first three terms in each of the following sequence defined by this। अब यहाँ पे क्या हुआ है? जनरल फॉर्मूला दे दिया, ए एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 5 एंड वी हैव टू राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो पहली टर्म क्या होगी? तो पहली टर्म होगी a1, यानी n की वैल्यू 1 पुट करना है, तो ये होगी 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हो जाएगी 7। ये आपकी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी? तो a2 क्या होगी? तो n की वैल्यू 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 5, ये हो जाएगी आपकी 4 प्लस 5 दैट इज 9। ये वाली a2 टर्म हो गई। सिमिलरली आपकी a3 टर्म क्या होगी? a3 टर्म आपकी यहां से हो जाएगी a3 इज इक्वल टू n की वैल्यू आप 3 पुट करना है, सो 2 इंटू 3 प्लस 5 दैट इज 6 प्लस 5, और वो हो जाएगा आपका 11। सो ये थ्री टर्म्स हो गई इसकी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म्स आर 7, 9 एंड 11। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं an is defined by this and we have to write the first three terms। so पहली टर्म क्या होगी? तो a1, n की वैल्यू 1 पुट करना है, तो 1 minus 3 by 4 means minus 2 by 4 that is minus 1 by 2। सिमिलरली a2 टर्म क्या होगी? तो a2 टर्म होगी, n की जगह 2 पुट करना है, 2 minus 3 by 4 that is माइनस 1 बाय 4। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है a2 की वैल्यू। और a3 टर्म क्या होगी? a3 टर्म मैंने n इज इक्वल टू 3 पुट करना है, सो a3 आपकी हो जाएगी 3 माइनस 3 बाय 4 दैट इज 0 बाय 4। 0 by 4 means 0। So by this way you can easily find the terms of a sequence whose nth term is known। Now let us see one more example. What is the 20th term of the sequence defined by this? ये आपको फार्मूला दिया हुआ है an is equal to n minus 1 2 minus n 3 plus n। अब a20 निकलना है, मीन्स क्या करना है आपको? n की जगह 20 पुट करना है सिंपली इस फार्मूले में। तो 20 minus 1 into 2 minus 20 into 3 plus 20। सो ये आपकी टर्म्स यहाँ लिखी हुई है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर दिस। सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड सच टाइप्स ऑफ टर्म्स। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब ये देखो अलग टाइप से, इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है a1 और आगे की जो भी टर्म्स हैं उसके लिए फार्मूला दिया हुआ है an इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे होना चाहिए n इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन 2 के लिए आगे और इक्वल टू 2 के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? ये वाला। अब इसमें कैसे टर्म्स फाइंड करेंगे? सो फर्स्ट टर्म तो दी हुई है a1 इज इक्वल टू 3, जो यहाँ लिख दिए। a2 किससे निकलेगी? तो इससे। a2 की वैल्यू क्या होगी? तो n की वैल्यू आप पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3a2 माइनस 1 प्लस 2, मीन्स ये क्या होगा आपका? 3a1 प्लस 2, यानी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी 3a1 की वैल्यू हमको मालूम है 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 11। तो यहाँ पे इजीली a2 फाइंड हो गया। अब जैसे आपका a2 फाइंड होगा, सिमिलरली आपको a3 फाइंड करना है, तो a3 क्या होगा? a3 आपका हो जाएगा यहाँ से 3a
एन की वैल्यू अब 3 है तो 3a2 प्लस 2। अब आपको वैल्यू मालूम है 3a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 11, सो 3 इंटू 11 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 35 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली आप ऐसे बाकी के टर्म्स निकाल सकते हैं, a3, a4, a5 ये सभी टर्म्स। सो these are the terms of the sequence और करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या बनेगी, तो सिंपली आपको प्लस प्लस यहाँ पे पुट करना है, सो आपकी यहाँ पे सीरीज बन जाएगी इसकी। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। So what is a geometric progression? A sequence A1, A2, A3, An is called geometric progression. तो आपकी जो सीक्वेंस है A1, A2, A3 ये सीक्वेंस है एट प्रेजेंट, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट इसको लिखेंगे जीपी। कब बोलेंगे इसको जीपी, तो यहाँ पे कंडीशन दी है, इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो, सभी इसकी टर्म्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो टर्म्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ak plus 1 upon ak is equal to r constant for k is greater than equal to 1। so ये कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी है कि ak plus 1 upon ak is should be equal to r, a constant होना चाहिए for all k greater than equal to 1। it means what, a2 k की वैल्यू 1 पुट की तो a2 upon a1 इसकी वैल्यू भी r होनी चाहिए, k की वैल्यू यदि 2 पुट की तो ये क्या हो जाएगा a3 अपॉन a2। कहां से आ रहा है ये सभी इस फॉर्मूले से आ रहा है, a3 अपॉन a2। इसकी वैल्यू भी क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। k की वैल्यू यदि 3 पुट की तो क्या होगा, a4 अपॉन a3। इन सभी की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय द प्रीवियस टर्म, इन सबका रेशियो जो है ये सेम होना चाहिए, विच इज ए कांस्टेंट। ये होना चाहिए, ऐसा होता है तो ये सीक्वेंस क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Now, if we write the first term a1 को आप यदि a बोलते हैं तो using a2 upon a1, a2 upon a1 is equal to r, इससे क्या मिलेगा हमको, a2 हमको मिलेगा a2 is equal to r into a1, और a1 को हमने क्या बोला है, a1 को हमने बोला है it is equal to a, so ये हो जाएगा r a। so a2 टर्म हो गई आपकी a r और r a हो गई। सिमिलरली a3 अपॉन a2, जब a3 अपॉन a2 देखेंगे तो क्या होगा, a3 अपॉन a2 इसको लिख सकते हैं a3 इज इक्वल टू a2 इंटू आर, इसका इधर मल्टीप्लाई किया। अब a2 की वैल्यू ar है तो a3 की वैल्यू हो गई आपकी a2 इंटू आर, मतलब ar इंटू आर, तो ये हो गई ar स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देखो ये टर्म्स कैसी बन रही है। सो फर्स्ट टर्म आपकी बन जाएगी a, सेकंड टर्म आपकी बन जाएगी ar, थर्ड टर्म क्या बनेगी, तो ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या बनेगी आपकी, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपकी, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। इस टाइप के आपको सीरीज सीक्वेंस मिलेगी। और इसका ए क्या कहलाएगा, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म कहलाएगा, और आर क्या कहलाएगा, इन दिस केस कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ सपोज आपके पास में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म इज ए, उसको कैसे लिख सकते हैं, ए आर की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि ए को हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मीन्स ए आर की पावर 0, और किसी की पावर 0 होता है मतलब वो 1 होता है, सो सिंपली इट इज ए इंटू 1 दैट इज ए। सो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 1 माइनस 1। सेकंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए आर को, इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि ए आर सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं ए, यहाँ पे पावर 1 है, इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 2 माइनस 1। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, द थर्ड टर्म इट शुड बी थर्ड टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म लिखना चाहिए, सेकंड के लिए थर्ड टर्म क्या होगी, तो थर्ड टर्म होगी आपकी ए आर स्क्वायर, और ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ए आर की पावर 3 माइनस 1। सो फर्स्ट टर्म आपकी हो गई ए आर की पावर 1 माइनस 1, सेकंड टर्म हो गई आपकी ए आर की पावर 2 माइनस 1, थर्ड टर्म क्या हो गई ए आर की पावर 3 माइनस 1। सो इन जनरल आपकी nth टर्म क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए
r की पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका nth टर्म का। तो आपके पास में यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब हो तो उसका nth टर्म का फॉर्मूला बन गया आपका ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। नाउ ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसके करस्पॉन्डिंग ये जो सीरीज है इट इज कॉल्ड फाइनाइट, और यदि इनफाइनाइट टर्म्स है तो ये सीरीज जो बनेगी उसको बोलेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। Now let us see how to find the sum of n terms of a geometric progression. उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले let the first term of GP is A and common ratio is R. Means आपकी सीक्वेंस कौन सी है, A. So geometric progression आपका है A R square and so on. और हमें क्या करना है, इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो उसको हम डिनोट करेंगे बाय Sn. तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सभी ऐसे हो जाएंगे इसकी टर्म्स। नाउ केस 1, आपके यदि आर की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, ये सभी वैल्यू 1 1 हो गई, ये आपका सिर्फ बन गया ए प्लस ए एन टाइम्स, तो ये सिंपली इसकी वैल्यू हो गई एन ए। नाउ इफ आर इज नॉट इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 1 नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाय आर। ये सीक्वेंस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या मिलेगा हमको, आर एस एन, और राइट हैंड साइड में आर से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन हमको मिला है इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये यहां से हो जाएगा एस एन माइनस आर एस एन, और इसमें से आपने एस एन कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा आर और एस एन आउट। ये वाली टर्म्स आपकी कहाँ लिखी हुई है, ये टर्म्स यहाँ लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म बचेगी और इसकी ये लास्ट टर्म बचेगी, यहां से हो जाएगा ए इंटू ए माइनस ए आर टू द पावर एन, और बाकी सभी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए कॉमन लिया 1 माइनस आर टू द पावर एन। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय दिस वे, यदि आर की वैल्यू लेस देन 1। और इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन लेके हम लोग लिख सकते हैं ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये कब लिखेंगे, इफ आर इज ग्रेटर देन 1। इन दिस केस विल राइट द फॉर्मूला दिस। सो कौन से दो फॉर्मूले बन गए, ये दो फॉर्मूले बन गए आपका n टर्म्स का सम फाइंड करने। Now let us see quickly two examples. First is find the 10th and nth term of the geometric progression. This is a geometric progression. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a is equal to 5 and r is equal to 5. Common ratio r is equal to 5. कैसे? So second term 25 divide by the first term. इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 5. थर्ड टर्म 125 डिवाइड बाय सेकंड टर्म 25, इसकी वैल्यू भी 5। मींस कॉमन रेशियो आपका r इज इक्वल टू 5 मिल रहा है, सो r इज इक्वल टू 5। सो व्हाट इज an, हमने देखा फार्मूला क्या होगा an के लिए, a r की पावर n माइनस 1, सो a की वैल्यू 5, r की वैल्यू 5, n माइनस 1, तो ये पावर हो जाएगी 5 की पावर 1, 5 की पावर n माइनस 1, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर हो जाएगी 1 प्लस n माइनस 1, सो इसकी पावर हो गई 5 की पावर n। सो बाय दिस वे ये n हो गया आपका 5 की पावर n, एंड n टेंथ टर्म क्या होगी, तो 5 की पावर 10 माइनस 1 मीन्स 5 इंटू 5 की पावर 9, so it is 5 की पावर 10. So by this way ये nth term and 10th term we have found. Now let us see this example. Here what we have to do, which term of GP up to the nth term is this. ये वाली टर्म आपकी कौन सी टर्म होगी इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये आपको पता लगाना है। अगेन
here we'll see कि what is the first term is 2 और कॉमन रेशियो क्या होगा, तो देखो सेकंड टर्म डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म दैट इज 4, थर्ड टर्म divide by the second term that is 4. So common ratio is again here in this case, in this example, the common ratio is 4. First term is 2. Now let us suppose ये nth term होगी. nth term means an is equal to this ये term. अब nth term का हमको फार्मूला मालूम है a r की पावर n minus 1. a is equal to 2, r is equal to 4. इसको जब सॉल्व करेंगे मीन्स क्या करेंगे, इसको ये एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड हमको ये मिलेगा 6 5 5 3 6 एंड यहाँ पे मिला है आपको 4 n की पावर 1 n माइनस 1. अब ये जो एक्सप्रेशन होगा ये दिस विल बी सम पावर ऑफ 4 क्योंकि यहाँ पे भी 4 आ रहा है. तो आपको ये देखना है कि 4 की कौन सी पावर ये होगी, तो आप ये करके देख सकते हो. 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, ऐसा करते हुए आगे बढ़ना है एंड अल्टीमेटली आपको पता लगेगा कि इट इज 4 की पावर 8. और अब इसको कंपेयर करेंगे तो 4 बेस इज सेम सो पावर इज सेम, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और यहां से n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंप्लाइज n इज इक्वल टू 9. तो आपका n इज इक्वल टू 9 मीन्स ये 131072 ये आपकी 9th टर्म होगी in geometric progression this. So by this way you can easily solve such types of problems. Now let us see one more question. In GP the third term is given as 24 and the sixth term is 192. We have to find the n term. कौन सी टर्म दी हुई है, तो A3 टर्म दी हुई है. कितनी दी हुई है, 24. और कौन सी टर्म दी हुई है, 6 टर्म A6. ये कौन सी दी हुई है, ये दी हुई है 192. सो सबसे पहले क्या मालूम कर सकते हैं, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और आर. ये दो वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगी. तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली A6 बाय A3 निकालेंगे. A6 का वैल्यू फार्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 5. ये कैसे फार्मूला आया, क्योंकि हमको मालूम है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1. सो A6 का फार्मूला क्या होगा, A6 का फार्मूला होगा ए आर की पावर 6 माइनस 1 दैट इज 5. सो ये फार्मूला और नीचे A3 का फार्मूला ये होगा. और इसकी वैल्यू दी हुई है 192 और इसकी वैल्यू दी हुई है 24. यहाँ से a और a कैंसिल और r5 बाय r3 इससे आपको मिल r2 सॉरी आपको मिलेगा यहाँ से r3 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 8. अब यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू जिसका क्यूब आपका 8 हो. तो यहाँ से सिंपली 2 का क्यूब आपका 8 होता है. सो base will be same, so r की वैल्यू हो जाएगी 2. So by this way value of r is obtained. r की वैल्यू फाइंड हो गई. अब ये वैल्यू r is equal to 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. इसमें पुट की सपोज तो ए आर स्क्वायर इसमें क्या किया, r की वैल्यू 2 पुट की तो a r स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका 4a और ये दिया हुआ है हमको 24. तो इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 24 बाय 4 दैट इज 6. तो हमको a की वैल्यू भी फाइंड हो गई. तो r की वैल्यू फाइंड हो गई, a की वैल्यू फाइंड हो गई. इससे सिंपली a 10 की वैल्यू क्या होगी, तो a r की पावर 10 माइनस 1 a की जगह 6 लिखा है, r की जगह 2 लिखा है, इसकी पावर 9 एंड व्हेन वी विल सॉल्व दिस सो यू विल गेट दिस आंसर. So this Beamer presentation can be downloaded from the link given in the description. आप ये Beamer presentation download कर सकते हैं. If you have any suggestion, you can write in the comment box. Also, if you like the video, then share with others. ये वीडियो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है. बाकी जो भी आपको हेल्प सॉल्व करने में लगेगी वो आप आपके टीचर्स से ले सकते हैं and you can solve the questions related to this very easily. Thank you very much.